आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू राइट एन आर्टिकल ऑटोमेटिकली। सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप ऑटोमेटिकली आर्टिकल जो है लिखवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑटोमेशन सेट करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई का मैं यूज कर रहा हूं ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट कराने के लिए, और यहां पे मैं एक्सेल शीट का यूज कर रहा हूं। आप गूगल शीट्स का भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी अदर स्प्रेडशीट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने कैसा ऑटोमेशन सेट किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन एआई और गूगल डॉक्स के बीच में, जिसमें क्या होता है जब भी मैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में जाके कोई न्यू रो ऐड करता हूं, उस न्यू रो में ब्लॉक का टाइटल जैसे ही मैं ऐड करता हूं, जिससे भी रिलेटेड मुझे कंटेंट जनरेट करवाना है, आर्टिकल क्रिएट करवाना है, उसका टाइटल मैं ऐड करता हूं मात्र जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में, तो ऑटोमेटिकली बिना मेरी इन्वॉल्वमेंट के उस टाइटल से रिलेटेड कंटेंट जो है जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई। देन ऑटोमेटिकली वो जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो एक न्यू डॉक्यूमेंट में क्रिएट होकर सेव हो जाता है मेरे गूगल डॉक्स के अंदर। पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती है एक ऑटोमेशन की हेल्प से। तो कैसे ही ऑटोमेशन सेट करना है ये मैं बताऊंगा, पूरी की पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। ओके, सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे PABBL सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे। अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए मैं ऑलरेडी अपना फ्री अकाउंट बना चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पर। एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड पे क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन है, क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं एक सिंपल सा नाम दे देता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट, ओके, एक्सेल टू ओपन एआई, ओके, टू गूगल डॉक्स। ओके, मैंने नाम दे दिया ओपन एआई टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू ओपन एआई टू गूगल डॉक्स। आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है मेरा, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेटिकली आर्टिकल जनरेट हो। ओके, मेरी MS एक्सेल शीट है जिसका नाम है डेली ब्लॉग लिस्ट। ओके, है ना। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं यहाँ पे ब्लॉग टाइटल ऐड करूं और डेट ऐड करूं, तो ऑटोमेटिकली जो टाइटल मैंने यहाँ पे ऐड किया उस टाइटल के अकॉर्डिंग कंटेंट जो है जनरेट हो जाए और ऑटोमेटिकली वो कंटेंट मेरे गूगल डॉक्स में एज अ डॉक्यूमेंट क्रिएट होके उस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाए। ये पूरी प्रोसेस मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिकली हो। मेरा काम सिर्फ कितना रहे, मुझे सिर्फ जाना है यहाँ और ब्लॉक टाइटल ऐड करना है और डेट, बस। उसके बाद की प्रोसेस पूरी ऑटोमेटिकली हो। तो ऐसा ऑटोमेटिकली करवाने के लिए आपको आना होगा पैबली कनेक्ट पे और अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन में, ट्रिगर एप्लीकेशन में चूज कर लेना होगा एक्सेल को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप सर्च किए और चूज कर लीजिए। देन ट्रिगर इवेंट में हम चूज करेंगे न्यू रो इन वर्कशीट को। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे कनेक्शन के लिए, देन ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे हमसे एक्सेस मांगेगा तो नीचे स्क्रॉल करके यस पे क्लिक कर देंगे। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ओके, सो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया ऑथराइजेशन और हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एवरी 8 आवर्स लिखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि हर 8 घंटे में ये वर्क करेगा, है ना। मान लीजिए कि 8 घंटे में आपने यहाँ पे 15 रोज ऐड कर दी, 15 टाइटल्स ऐड कर दिए, है ना। तो उस 8 घंटे के बाद, जैसे अभी आपने यहाँ पे 15 टाइटल्स ऐड कर दिए ब्लॉग के, तो उसके 8 घंटे बाद उससे रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो के ऑटोमेटिकली आपके गूगल डॉक्स में एज अ डॉक्यूमेंट बन के सेव हो जाएगा, है ना। तो इंस्टेंटली नहीं होगा, 8 आवर्स के बाद होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो घबराइएगा मत, 8 आवर्स तक वेट कीजिएगा, देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट जो है जनरेट होके, चाहे आपने 100 कंटेंट ब्लॉग टाइटल क्यों ना ऐड कर दिए, उनसे रिलेटेड कंटेंट जनरेट होकर गूगल डॉक्स में सेव हो जाएगा एवरी 8 आवर्स में। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया हमारा सक्सेसफुली, है ना, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक बार फिर से हम कनेक्शन करेंगे, सही से नहीं हुआ है क्योंकि आई थिंक, ओके,
ओके, सो कनेक्टेड पे क्लिक करके जस्ट मैंने सेव पे क्लिक किया तो ये रिफ्रेश हो गया और कनेक्शन हो गया है हमारा। अब यहाँ से हमें वर्कबुक सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी वर्कबुक का नाम है डेली ब्लॉग लिस्ट और मेरी शीट का नाम है शीट 1। ओके, तो यहाँ पे मैं आऊँगा पैबली कनेक्ट पे और यहाँ से वर्कबुक अपनी सर्च करूँगा डेली ब्लॉग लिस्ट, ये रही, चूज कर लिया मैंने। देन वर्कशीट उसके अंदर एक ही है जिसका नाम है शीट 1, दैट्स वाई वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड साइन टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो मेरी जो शीट है उसका डेटा यहाँ पे रिसीव हो जाएगा पैबली कनेक्ट के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा टाइटल, है ना, डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस। ओके, सक्सेसफुली। अब मैं चाहता हूँ कि इस टाइटल से रिलेटेड जो है कंटेंट जनरेट हो सबसे पहले तो वो मैं करूँगा ओपन एआई की हेल्प से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा ओपन एआई को। सर्च किया, चूज कर लिया ओपन एआई को। देन एक्शन इवेंट में मैं चूज करूंगा जनरेट कंटेंट को। ओके, देन क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए मुझे टोकन चाहिए। टोकन के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर में जो लिखा है ओपन एपीआई, इस पे क्लिक करूंगा। ओके, देन यहाँ से एक टोकन जो है मैं जनरेट कर लूंगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करके। एक बात मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने अकाउंट को लॉगिन ज़रूर कर लीजिएगा ओपन एआई के, है ना, कनेक्शन करने से पहले, तभी आप इस पेज पे पहुंच पाएंगे। ओके, सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, वापस आता हूँ और टोकन वाली फील्ड पे पेस्ट कर देता हूँ। देन क्लिक करूंगा सेव पे, तो मेरा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ओपन एआई कनेक्टेड है पैबली कनेक्ट से। कनेक्ट होने के बाद ये मुझसे बोल रहा है एआई मॉडल सेलेक्ट कीजिए, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ टेक्स्ट डेविंसी 002, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा एआई मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट यहाँ पे मुझे ऐड करना है। प्रॉम्प्ट क्या है मैं बता देता हूँ। आता हूँ अपने ओपन एआई पे, प्लेग्राउंड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ लिख के, तो मैं लिखता हूँ राइट अ स्टोरी ऑन डॉग। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे डॉग से रिलेटेड एक स्टोरी ऑटोमेटिकली टाइप होती जा रही है ना, ऑटोमेटिकली, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कंटेंट जनरेट होता जा रहा है सक्सेसफुली। ओके, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जस्ट हमने एक लिख दिया, उसको बता दिया ओपन एआई को कि आपको एक स्टोरी लिखनी है डॉग के ऊपर, तो उसने ऑटोमेटिकली इतना सारा कंटेंट जनरेट कर दिया। ये इससे भी ज़्यादा कंटेंट जनरेट कर सकता था, क्यों नहीं किया इसने, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम लेंथ जो रखी है टोकन्स की वो 256 रखी है। आप इसको बढ़ाकर 2048 तक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, है ना, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे थे प्रॉम्प्ट की, तो हम यहाँ पे व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। तो प्रॉम्प्ट के आगे क्या लिखा है, राइट अ स्टोरी ऑन डॉग। जो हमने टाइटल दिया किसको, ओपन एआई को, वही प्रॉम्प्ट है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कोड की भाषा में क्या है ना। तो अब हमें क्या करना है, वापस आना है पैबली कनेक्ट पर, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइटल रिसीव हुआ है मुझे, है ना, ब्लॉग का डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस, इससे रिलेटेड कंटेंट जनरेट हो। तो पहले तो यहाँ पे मैं मैनुअली लिखूंगा राइट एन आर्टिकल ऑन, बस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो टाइटल है उसको मैप कर दूंगा। ओके, मैप करना एक टेक्निक है जिसमें हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही इजीली ऐड कर सकते हैं। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। जस्ट आपको ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना होता है, नीचे आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए, सारा डेटा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो है इस वाले टाइटल पे आर्टिकल जनरेट करवाना है। ओके, उससे कंटेंट जनरेट करवाना है। तो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस, क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी, इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई न्यूरो ऐड करेंगे हमारी शीट में, तो ऑब्वियस सी बात है सेम टाइटल ऐड नहीं करेंगे, कोई डिफरेंट टाइटल होगा, हर बार डिफरेंट टाइटल होगा। तो जो भी वो टाइटल होगा ऑटोमेटिकली वो राइट एन आर्टिकल ऑन के बाद आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये टाइटल हमने अभी यहाँ पे मैप किया है। तो मैप करने से ऑटोमेटिकली डेटा फिल हो जाता है, दैट्स वाई मैप करना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह मैक्स टोकन हमें यहाँ पे बता देना है, मैक्सिमम टोकन्स। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम टोकन्स लिख रहा हूँ 450। ओके, है ना, 450 में मैक्सिमम टोकन्स लिख रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा कि नीचे दिया है मैक्स लिमिट अप टू 2048 तक आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और डिफॉल्ट वैल्यू 256 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम टोकन्स रखे हैं 450। ओके, देन सेलेक्ट सैम्पलिंग टाइप, यहाँ पे मैं जो है टेम्परेचर सैम्पलिंग रख रहा हूँ, आप न्यूक्लियस सैम्पलिंग भी चूज कर सकते हैं। एंड सैम्पलिंग वैल्यू, प्रेजेंस पेनल्टी, फ्रीक्वेंस पेनल्टी, इन सभी को स्किप करूंगा। तो इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है 0.700, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अगर आप मैनुअली
मैन्युअली कोई यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ कि स्टॉप सीक्वेंस, आप कब चाहते हैं कि आपका कंटेंट जनरेट होना बंद हो जाए तो उसका कुछ सीक्वेंस बताइए। तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस // लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं ये लिख दूँ तो कंटेंट जनरेट होना बंद हो जाए, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। देन बेस्ट ऑफ, मैं चाहता हूँ बेस्टेस्ट कंटेंट आए और एक ही कंटेंट आए, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 1 चूज किया है। आप अगर चाहते हैं 3 कंटेंट आए अलग अलग तरह के तो आप 3 चूज कीजिए, 4 चूज कीजिए, 5 चूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने 1 चूज किया है। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो सक्सेसफुली जो है कंटेंट जनरेट होके मुझे रिस्पॉन्स के अंदर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और यहाँ पे चॉइसेस टेक्स्ट के अंदर मुझे कंटेंट मिल गया है, पूरा का पूरा कंटेंट जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन जो है ओपन एआई के साथ एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पूरा आर्टिकल हमारे सामने है। ओके, अब मैं चाहता हूँ ये जो आर्टिकल जनरेट हुआ है ये आर्टिकल मेरे गूगल डॉक्स के एक डॉक्यूमेंट में क्रिएट होके सेव हो जाए। तो ऐसा ऑटोमेटिकली कराने के लिए आपको नीचे आना होगा, प्लस बटन पे क्लिक करके एक्शन स्टेप ऐड करनी होगी, चूज करना होगा गूगल डॉक्स को। सर्च किया, चूज कर लिया गूगल डॉक्स को। देन उसके बाद एक्शन इवेंट में हम चूज करेंगे क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट को। ओके, तो मैंने क्लिक किया क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे। क्रिएट अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि पहले हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाना होगा, देन उसके बाद हम उस डॉक्यूमेंट में जो है डेटा ऐड करवाएंगे, जो कंटेंट हमने जनरेट किया है वो कंटेंट हम उसमें ऐड करवाएंगे। ओके, चलिए तो मैं क्लिक करता हूँ कनेक्शन के लिए कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन साइन इन विद गूगल पे। ओके, देन अपना गूगल अकाउंट चूज कर लूंगा, जिस भी गूगल अकाउंट के अंदर मैं गूगल डॉक्स क्रिएट करवाना चाहता हूँ। देन नीचे स्क्रॉल करके कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। डोंट वरी, पैबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया और जैसा कि आप देख रहे हैं मुझसे मांग रहा है डॉक्यूमेंट नेम, मतलब जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट कराना है उसका नाम बताइए क्या रखूं। ओके, तो उसका नाम मैं चाहता हूं जो ब्लॉग का टाइटल जो हमें मिला है उससे, हमारी शीट से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, तो वो ये वाला टाइटल हम ब्लॉग जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है उसका भी नाम रखेंगे। ओके, सो ये रहा डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस, इसको हम मैप कर देंगे। तो हर बार जब भी ऑटोमेशन रन करेगा आपने जो भी टाइटल ऐड किया होगा न्यू रो में, उस टाइटल के अकॉर्डिंग ही आपके गूगल डॉक्स का नाम होगा। जैसे कि अभी जो कंटेंट जनरेट हुआ है डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कंटेंट जनरेट हुआ है, तो इसी नाम का जो है गूगल डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट होगा हमारे गूगल डॉक्स में। ठीक है, चलिए क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे गूगल डॉक्स में प्रोडक्ट मैनेजर का है सबसे टॉप पे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। अब एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप सबसे टॉप पे देख पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस के नाम से गूगल डॉक्स क्रिएट हो गया है। ओके, ये एकदम ब्लैंक होगा, इसके अंदर अभी कुछ भी डेटा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट तो हमने क्रिएट कर दिया है, अब हम इसके अंदर डेटा जो हमने कंटेंट जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, वो डेटा हम इसके अंदर ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने के लिए नीचे आना होगा, हमारी लास्ट एप्लीकेशन में हमें चूज कर लेना होगा गूगल डॉक्स को दोबारा से। ओके, देन उसके बाद एक्शन इवेंट में हमें चूज करना होगा अपेंड अ पैराग्राफ टू अ डॉक्यूमेंट को। देन क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एक बार कनेक्ट कर चुके हैं गूगल डॉक्स को दोबारा नहीं करना है। सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक कीजिए और जस्ट सेव पे क्लिक कर दीजिए तो आपका कनेक्शन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कनेक्टेड है। अब आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये जो डॉक्यूमेंट के साइड में जो मैप का टॉगल है इसको ऑन कर देना है और इसके अंदर जो डेटा है उसको बैक स्पेस से हटा देना है। देन जो ऊपर हमें डॉक्यूमेंट आईडी मिली है, ये वाले हमारे गूगल डॉक्स के अंदर जहाँ पे हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करवाया था, तो उसके अंदर हमें जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसका डॉक्यूमेंट आईडी मिलता है रिस्पॉन्स के अंदर सबसे नीचे, ये रहा। ओके, देन ये डॉक्यूमेंट आईडी हमें क्या करना है, यहाँ पे कर देना है मैप। चलिए कर देते हैं, हमें गूगल डॉक्स से मिलेगा, ये रहा गूगल डॉक्स, सबसे नीचे हमें मिलेगा, नीचे आएंगे, ये रहा डॉक्यूमेंट आईडी, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल है ना, मैप कर देना है। देन इंसर्टेड टेक्स्ट के अंदर अब हमें ओपन एआई से जो हमने कंटेंट जनरेट करवाया था वो कंटेंट मैप कर देना है, ये रहा कंटेंट, क्लिक करके मैप कर दिया। क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो सक्सेसफुली ये जो कंटेंट है ये मेरे डॉक्यूमेंट में, जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी है उसमें ऐड हो जाएगा।
तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया। चल के चेक करते हैं, ओपन करके देखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंस वाले हमारे डॉक्यूमेंट को। तो तुरंत जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कंटेंट इसमें ऐड हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑटोमेशन है वो सेट हो गया है, हमने ऑटोमेट कर दिया हमारे तीनों एप्लीकेशंस को। जस्ट अब हमें सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अब ऑटोमेटिकली होगा। क्या होगा ऑटोमेटिकली मैं बता देता हूँ आपको, है ना। अब जब भी हम मैं मेरे ऑटोमेशन के थ्रू क्या होगा, अब जब भी मैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वर्कबुक में जिसका नाम है डेली ब्लॉग लिस्ट और इस शीट में जिसका नाम है शीट 1, एक न्यू रो के अंदर जाके कोई ब्लॉग टाइटल और यहाँ पे डेट ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉग टाइटल से रिलेटेड जो है कंटेंट जनरेट होगा सबसे पहले ओपन एआई के अंदर। देन ऑटोमेटिकली एक गूगल डॉक्स के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाएगा उसी टाइटल के नाम से, जो टाइटल आपने ऐड किया है यहाँ पे। देन ऑटोमेटिकली जो कंटेंट हमने जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ ओपन एआई, उस कंटेंट को उसी ब्लैंक डॉक्यूमेंट में ऐड कर दिया जाएगा एज अ पैराग्राफ, जैसे कि ये कंटेंट ऐड हुआ है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी। आपका सिर्फ काम कितना है, आपको जाके एक न्यू रो में ब्लॉक टाइटल और डेट यहाँ पे ऐड कर देनी है। ओके, बस आपका काम इतना है ना। आप अभी जाइए और जाके 15 रोज के अंदर ब्लॉक टाइटल ऐड कर दीजिए। देन 8 घंटे बाद जाके देखिएगा अपने गूगल डॉक्स में, तो आपको 8 आपके गूगल डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिनके अंदर 8 अलग अलग तरह के जो भी टाइटल्स आपने ऐड किए होंगे उनके अकॉर्डिंग कंटेंट हुआ जनरेट एज अ डॉक्यूमेंट के अंदर एज अ कंटेंट ऐड हुआ मिलेगा। ओके, ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगी और जब तक ये वर्क फ्लो ऑन है ये प्रोसेस खुद ब खुद होती रहेगी। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्क फ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्क फ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई लिंक पे, जैसा कि आप देख रहे हैं पैबली फॉरम का यहां पे लिंक दिया हुआ है। यहां पे आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी आपको पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइस जाननी है तो इस लिंक पे जाके चेक कीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।